इस तरह और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, और भी जो भी केस हैं। अब अगला जैसे बिकॉज ऑफ देयर, अब देयर जो है यहाँ पे मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है, तो फिर उनकी, इसके लिए पॉजेसिव केस लगेगा। और देयर ऑनेस्टी कह लो, दे, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, तो यहाँ पे कौन सा केस लगेगा? सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस जिसे हम कहते हैं दूसरे अल्फाज में। आर लाइक्ड बाय अस, हम उन्हें पसंद करते हैं। बाय अस, यहाँ पे जो अस है ना, यहाँ पे हम देम भी लगा सकते थे, लेकिन सब कुछ देम देयर इकट्ठा नहीं आता ना सेंटेंस में। अस जो है यहाँ पे वो क्या चीज़ होगी? ऑब्जेक्टिव केस। हम लाइक करते हैं ना, तो मतलब जो काम करने वाला होता है, एक तो वो होती है ना चीज़ सब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा होता है, जो काम करने वाला होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो वो जब भी नाउन ऑब्जेक्ट की तरह आए तो फिर उसके अंदर ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके रिलेटेड ना आगे MCQs है, इसलिए मैंने ये सारा कुछ ऐसे लिखा हुआ है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस जितने भी हैं, मैं, अस, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, तुमसे, जिससे भी हो उसके हिसाब से, ही, मैं, हर है, इट है। जैसे अब ये देखें, बिकॉज ऑफ इट्स ऑनेस्टी, इट्स कोई भी कह लो, ब्यूटी कह लो, इट इज़ लाइक्ड बाय अस। इट्स यहाँ पे क्या होगा? पॉजेसिव केस, क्योंकि उसकी खूबसूरती की बात हो रही है। इट इज़ लाइक्ड, इट इज़ सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है, तो सब्जेक्टिव केस। बाय अस, हम क्या है यहाँ पे? काम करने वाले, तो बाय अस कह लो, वो भी इसके अंदर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। या इट यहाँ पे आ सकता था, कोई और सेंटेंस होगा तो ये इट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। एक रिफ्लेक्सिव केस भी होता है, वो बिल्कुल अलग ही केस है। रिफ्लेक्सिव, जैसे हमने शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि वो मैं खुद खड़ा हूँ, माई सेल्फ, तो माई सेल्फ, योर सेल्फ या आवर सेल्फ, हर के हिसाब से अपना है। देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव केस। ये यहाँ पे कम ही यूज़ होगा वैसे। अब आप कुछ देखें आगे, जैसे एक MCQs है, ये ना कहीं पे आ सकता है कि एंड में जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा होगा ना, तो आपने बाय मी लगाना है, बाय आई नहीं लगा देना, बाय ही नहीं लगा देना, बाय मी लगना है। यहाँ पे एक सेंटेंस है ना, जैसे बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी यू आर लाइक्ड बाय, अगर मैं कहूँ मेरे से, मैं पसंद करता हूँ, तो यू आर लाइक्ड बाय मी, यू आर लाइक्ड बाय आई नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आई कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। मैं यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करूँ, तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस लगना चाहिए। बाय मी ये वाला लगेगा, फिर इसके अंदर कोई भी हम लगा सकते हैं। बाय अस लगाना है तो ये लगेगा, बाय आवर नहीं लग जाएगा, बाय वी नहीं लगेगा। ये चीज़ है, यहाँ से MCQ इस तरह के बहुत सारे बनते हैं कि जब सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा हो, जब प्रोनाउन, तो हम फिर आई, वी, यू ये लगाते हैं। जब वो मलकियत को जाहिर कर रहा हो कि आपकी, तो फिर माई लगाते हैं। आप सबकी, आवर लगाते हैं। हम सबकी, योर तुम्हारी, देयर उनकी, हिज, ये सारा कुछ। उसके बाद देखें, अब जैसे एक है कि जब भी सेंटेंस में आता है लेट मी के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है एक तो, और लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट मी डू इट फर्स्ट, लेट मी प्ले फर्स्ट, लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, लेट मी डू फर्स्ट। इस तरह का कुछ भी सेंटेंस हो, लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये एक MCQ यहाँ से बनता है। और जितने भी लेट वाले आ रहे होंगे, आपने समझना है कि इसका ऑब्जेक्टिव केस ही लगना है। उसके बाद और एक दूसरी चीज़ है कि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म मतलब जो हम कहते हैं ना बेयर इन्फिनिटिव, वो लगता होता है इसके अंदर। हेल्प लगता है, हेल्प्ड यू नहीं आएगा, प्लेड यू नहीं आएगा, या इस तरह की ING कुछ भी नहीं होती। ये दो चीज़ें इस तरह के MCQs बनते हैं। तो अगर सेंटेंस में कोई भी फॉर्म लगी हो तो आप समझिए कि फर्स्ट फॉर्म लगनी है यहाँ पे। अच्छा, आगे कंपैरिजन वाली चीज़ें हैं कुछ। कंपैरिजन से पहले ना ये देख लेते हैं कि लिटल का मतलब होता है मिकदार में ना होने के बराबर। अ लिटल नॉलेज वो वाला नहीं, लिटल नॉलेज, और लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, ये वो वाला नहीं है। मिकदार में जब ना होने के बराबर होता है हम लिटल यूज़ करते हैं। उसके बाद जो फ्यू है ना, वो भी इस तरह है कि तादाद में ना होने के बराबर हो। मैं आपको ना इसके अंदर इसकी कोई दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स। ये देखें, ये लिटल है ना, आ लिटल नॉलेज, ये आ के साथ यूज़ हो रहा है। ये तो और चीज़ है ना कि मिकदार में कुछ कम हो तब हम आ लगाते हैं, जब लेकिन ना होने के बराबर हो तब हम लिटल लगाते हैं, खाली आ भी नहीं लगाते जब ना होने के बराबर हो। मैं सेंटेंस आपको दिखा रहा था, ये वाला लिटल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। उसके बाद अगर देखें तो जब ना होने के बराबर हो तो लिटल और फ्यू आएगा। जब मिकदार वैसे ही थोड़ी सी कम हो तो आ लिटल, आ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट देयर इन द क्लासरूम, इस तरह का।
लेकिन जब दी लिटल लगा रहे हो तो फिर वो थोड़ी सी मिकदार होगी, थोड़ी सी, लेकिन वो स्पेसिफिक होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे प्रिंसेस सेंटेंस में बात हो रही है 5 स्टूडेंट्स की, तो फिर हम कहें द लिटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और द लिटल जो भी आगे आ रहा है या पीछे कुछ थोड़ी सी चीज़ की बात हो रही है, मिकदार में होनी चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स तो तादाद में है, उसके साथ फ्यू लगेगा। द फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, इस तरह कह सकते हैं जब हम पहले से 5 स्टूडेंट्स की बात कर रहे होंगे, मतलब कि स्पेसिफिक हो। दी ऐसे भी हम उसको कह लो कि डेफिनाइट बनाने के लिए करते हैं ना यूज़, तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। ये तीनों में फ़र्क है, इसको देख लें और कहीं पे नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अब कंपैरिजन के अंदर देखते हैं क्या होता है। कंपैरिजन में एक तो सब्जेक्टिव केस यूज़ होता है हमेशा, स्टार्ट में भी और एंड में। जैसे मैं कहूँगा ही इज़ टॉलर देन आई, वो मुझसे ज़्यादा लंबा है, तो दोनों में देखें ही ये भी सब्जेक्टिव केस है और आई ये भी सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, तो दोनों सब्जेक्टिव केस लगते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते ही इज़ टॉलर देन मी, ये गलत हो जाएगा। ही इज़ टॉलर देन आई ये करेक्ट सेंटेंस है। फिर उसके बाद देखें ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन शी, अब दोनों में ही और शी लग रहा है, हर नहीं लगना। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हर, ये गलत हो जाएगा। दोनों में ही और शी, दोनों में सब्जेक्टिव केस लग रहे हैं, सब्जेक्ट की तरह दोनों को यूज़ कर रहे हैं हम। उसके बाद ही इज़ क्लेवरर देन वी, वो हम सबसे ज़्यादा चालाक है, तो यहाँ पे अस नहीं लगेगा। ये बिल्कुल इस तरह के लग रहे हैं जैसे यही लगने हो हर और अस, लेकिन लगना नहीं है, ये आपने जहन में रखनी है चीज़। उसके बाद अब देखें टॉलर है ना, तो इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, 3 है इसकी डिग्रीज। जो पहली होती है वो नॉर्मल एक हम कह लें, फिर कंपैरेटिव होती है, फिर सुपरलेटिव होती है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अब ब्यूटीफुल है ना, तो उसकी तो मोर ब्यूटीफुल इस तरह से होगी, मोस्ट ब्यूटीफुल ये थर्ड हो जाएगी, लेकिन हम इसको दो को इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ ही इज़ मोर टॉलर देन आई, मोर टॉलर इकट्ठा नहीं होगा, एक टाइम में एक चीज़ यूज़ होगी, या फिर मोर या फिर टॉलर। अब मोर जो होता है ना वो उन चीज़ों के साथ लगता है जिनकी ऐसे वाली फॉर्म नहीं बढ़ती, जो जिनमें वोवल्स का थोड़ा इशू होता है। मोर ब्यूटीफुल जैसे वो होता है, ही इज़ ब्यूटीफुल, ही इज़ मोर ब्यूटीफुल, ही इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, एक वो। फिर और भी कुछ चीज़ होती है, ब्रेव हो सकता है, ही इज़ मोर ब्रेव। यहाँ पे मैंने फिर लिख दिया कि डबल कंपैरेटर जो होता है कंपैरिजन के लिए वो अलाउ नहीं होता। जैसे मैं कहूँ ही इज़ मोर ब्रेव, मोर, हाँ वो तो ठीक है, ही इज़ मोर टॉलर, मोर और टॉलर ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। उसके बाद कुछ कंपैरिजन होते हैं वो लैटिन कंपैरेटिव यूज़ करते हैं, जैसे सीनियर। तो फिर इधर तो मोर देन, इसमें ना क्लेवर देन आता है, देन यूज़ होता है, इंटेलिजेंट देन, ही इज़ टॉलर देन आई। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जूनियर के बाद या सीनियर के बाद या सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, इन सब के बाद टू आता होता है। आई एम जूनियर टू, ही माई, इस तरह आई एम सीनियर टू साथ लगता होता है। तो जिनमें ये टू लगता है ना साथ, और वो जूनियर, सुपीरियर, ये सारे लैटिन कंपैरेटिव होते हैं। इसमें ना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है और यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव केस, जबकि इसके अंदर दोनों में सब्जेक्टिव ही यूज़ हो रहा था। जैसे आई एम जूनियर टू हिम, आई एम जूनियर टू ही नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे हिम लिखेंगे। लेकिन जब इसमें देखते हैं तो ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन शी, यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्टिव केस हैं। इसके अंदर यहाँ पे सब्जेक्टिव और एंड में ऑब्जेक्टिव। इस तरह के बहुत सारे MCQs बन सकते हैं और वो आपने खुद भी देख लेने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कुछ MCQs लैटिन कंपैरेटिव वाले। जैसे आई एम जूनियर टू हिम, ही इज़ जूनियर सीनियर टू मी, वही वैसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स तो उससे मिलती जुलती है। यहाँ पे ये रूल नंबर 75 में डिस्कस भी हुआ है। उसके बाद एक और चीज़ है, एक चीज़ होती है ना एल्डर ब्रदर, एल्डर बड़े को कहते हैं माई एल्डर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई जो है डॉक्टर है, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो फिर ओल्डर की बात करते हैं, दिस बॉय इज़ ओल्डर देन आई, ये बिल्कुल यही वाला केस है। एल्डर देन आई नहीं कहेंगे, ओल्डर देन आई कहेंगे। और ये जो नोट है ये आपका रूल नंबर 75 के अंदर यही चीज़ डिस्कस हुई है। उसके बाद ये वही चीज़ जो पहले मैंने बता दी आपको। उसके बाद ना कुछ वर्ड्स होते हैं, ये बिल्कुल हट के एक चीज़ है यहाँ पे, जो कि प्लूरल यूज़ होते हैं और कुछ सिंगुलर यूज़ होते हैं। अब ये वर्ड जो है ना ये ऑलवेज सिंगुलर है। जैसे वोकेशन, इन्फॉर्मेशन एक सिंगुलर चीज़ है, अल्फ़ाबेट सिंगुलर है, फर्नीचर, पोइट्री, सीनरी ये एक सिंगुलर चीज़ है। स्टेशनरी भी सिंगुलर है, स्टेशनरी, मशीनरी, मशीनरी की यानी कि कोई प्लूरल नहीं होती। ये नहीं कह सकता देयर आर 3 मशीनरीज, नहीं, मशीनरीज कुछ नहीं होता, मशीनरी ये सारे सिंगुलर चीज़ है, इनका कोई प्लूरल नहीं होता, ये सारी ऑफ स्प्रिंग। उसके बाद यहाँ पे बुक के अंदर आपके अंदर कुछ लिखे हुए हैं, उनको भी एक ज़रा नज़र आप देख लें। ये देखें
ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी सिंगुलर यूज़ होती हैं। न्यूज़, ओर्ड्स, एथिक्स, मम्स, मीजल्स, एड्स, शैम्बल्स, ये जो भी है, इनिंग्स, सीरीज़, जिमनास्टिक्स, बिलियर्ड्स और रेबीज, ये सारी चीज़ें। अब कंट्रीज़ होती हैं, उनके नाम के में एस लगता है, तो वो भी सिंगुलर होती हैं। ये नहीं कि जैसे अब ये मालदीव्स लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये सिंगुलर ही यूज़ होगा। और ये आपका रूल नंबर 17 लिखा हुआ है, ठीक है। मीजल्स इज़ अ कॉमन डिजीज़ अमंग चिल्ड्रन, ये मीजल्स इज़ लगेगा साथ क्योंकि सिंगुलर है। द गुड न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा। न्यूज़ सिंगुलर होती है हमेशा। अब कुछ चीज़ें होती हैं प्लूरल होती है हमेशा, ऐसे कैटल, पोल्ट्री, पुलिस, ये सारी हमेशा प्लूरल होती है। इनका सिंगुलर कह लो कि हम यूज़ ही नहीं करते, होता ही नहीं मेरे ख्याल से। फिर वन माइन, क्लर्जी, स्वाइन। फिर अब ये भी कुछ वर्ड्स हैं, पीपल, फिश, फ्रूट, ये आमतौर पे प्लूरल ही होते हैं। लेकिन जब हम पीपल्स एस लगाते हैं ना साथ, प्लूरल के बाद भी इसमें एस लगाते हैं, तो फिर वो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स की बात होती है। पीपल्स ऑफ वर्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स। फिशेस, तो फिर उसका मतलब होता है डिफरेंट किस्म की फिशेस, मुख्तलिफ तरह की जब चीज़ें हों, काइंड ऑफ फिशेस, पीपल, फ्रूट, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट हो, तब हम एस लगाते हैं आमतौर पे। फिर वरना जैसे मैं कहूँ देयर आर मैनी फ्रूट्स, देयर आर मैनी फ्रूट्स का मतलब कि बहुत सी किस्मों के फ्रूट हैं। देयर आर फ्रूट इन दी बकेट, तो यहाँ पे प्लूरल ही यूज़ होंगे। फिश भी प्लूरल होता है। उसके बाद कुछ और वर्ड्स हैं जो कि आमतौर पे हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे सीजर्स, गूगल्स, ग्लासेस, कंपसेस, बाइनोकुलर्स, पिंसर्स, ये जो भी है, शीयर्स, पैंट्स, ट्राउज़र्स, ब्रीचेस, ओवरऑल्स, जीन्स, निकर्स, पजामास, शॉर्ट्स, टाइट्स, पिलर्स, ये सारे जो है ये प्लूरल यूज़ होते हैं। हिज ट्राउजर्स आर न्यू, इज़ न्यू नहीं कहेंगे। सीजर्स आर यूज बाय टेलर्स, वैसे भी इनके साथ एस लगा हुआ है तो इससे पता भी चलता है, लेकिन इसके साथ कंफ्यूज नहीं कर देना कि ये वर्ड जो है मशीनरी, स्टेशनरी, ये सिंगुलर ही है, इनकी कोई प्लूरल नहीं होती। अब मैं यहाँ पे ना कुछ MCQ निकालता हूँ, हमारे तकरीबन सारे रूल हो चुके हैं। एक दफ़ा जो है मैं इसके ऊपर नज़र भी मार लेता हूँ। हाँ, कुछ वर्ब्स भी हैं, वो हमने डिस्कस नहीं किए, जैसे पीछे गुजर चुके हैं ये वाले। हैंग, लटकाना, इसकी सेकंड फॉर्म हंग होती है और हैंग होती है। फांसी देने वाला जो होता है उसकी हैंग और हैंग्ड और हैंग्ड होती है। उसके बाद बर्दाश्त करना, बेयर, बोर, बोर्न, और जो दूसरा पैदा करना है उसका बेयर, बोर और बोर्न, ये एन वाला होता है, NE वाला बर्दाश्त करना वाला होता है। फिर उसके बाद एक वर्ब है लाए, लाइड और लाइड, ये झूठ बोलना होता है। लाए, लेटने को भी कहते हैं, ले और लेन होती है इसकी साइड फॉर्म। फिर लटकाने को ले, लेड और लेड कहते हैं। ये चीज़ें भी आपने खुद देख लेनी है एक दफ़ा।